हाफिज साहब, अगर हम देखें तो हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम भी पहुंच चुकी है, ट्रेनिंग सेशन उनके जारी हैं और उनकी एक छोटी छोटी रोक देने चाहिए वीडियो क्लिप्स भी बाहर आ रहे हैं जिसमें वो बता रही हैं कि हमने ट्रेनिंग की है, हमारी कोचिंग बहुत अच्छी थी, हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत कुछ सीखा है, वहाँ पे भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन 2 मैचेस हम हारे हैं, उस हार के बारे में कोई बात नहीं करता। देखिए, बात यह है कि ये एक एक्टिविटी है, इसको एक एक्टिविटी के तौर पर ही लेना चाहिए। मतलब प्रैक्टिस जो है ना आपकी एक खेल की एक्टिविटी है, तो ये जस्ट एन एक्टिविटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है कि आपका एक रोज़ाना रूटीन है ना, मामूल है कि आपने बाहर जाना है प्रैक्टिस करने के लिए और आपने करनी है, बस इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं है। और ये ठीक है, कोचिंग अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, आप इवेंट पे हैं, आप टूर्नामेंट पर हैं, आपकी तवज्जो टूर्नामेंट पर होनी चाहिए और आपको टूर्नामेंट खेल कर अपनी कारकर्दगी के बारे आपने क्या सीखा है, आपको क्या सीखना है, ये मैच का नतीजा बताएगा कि आपने क्या सीखा है और मैच का नतीजा ही बताएगा कि आपने क्या और मज़ीद सीखना है। तो जब मैचेस होंगे फिर उनको पता चल जाएगा। देखिए, आप हमेशा लाजिम नहीं है कि जो आप सीख पा रहे होते हैं फौरी तौर पर उस पर आप अमल भी कर दें। खेल के मैदान में आपको वक्त लग जाता है उसको महारत हासिल करने में। सो टीम वहाँ पर है, बेस्ट ऑफ लक के वो पाकिस्तान की वुमेन टीम अच्छा खेले, अच्छे नतायज आएँ। पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू तो अच्छा होगा अगर वो वहाँ पर नतायज अच्छे आएंगे। उनके साथ अच्छे और बासलाहियत लोग मौजूद हैं कोचिंग में, इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है कि वसीम साहब उनके साथ हैं, जुनैद खान बहुत लगन के साथ और बहुत दिलजमी के साथ काम करते हैं। जब वो कोचिंग के में कैसी उम्र में उन्होंने कोचिंग की तरफ आ गए जबकि लोग खेला करते हैं, तो उन्होंने बड़ा फ़ैसला किया है। उनका भी दिल होगा कि वो भी लीग खेलें, इधर जाएं उधर जाएं, जो कि खेल भी सकते हैं, वो बहुत बासलाहियत थे। लेकिन उन्होंने दुरुस्त वक्त में देखा जी ठीक है, अगर अब रास्ता नहीं मिलेगा तो जो तजर्बा हासिल किया है वो मुंतकिल कर दिया जाए नौजवानों को। बुनियादी तौर पर तो उनको पाकिस्तान ठीक है वुमेन्स क्रिकेट में भी होना चाहिए, उनको पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के जो नौजवान फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ अगर उनको काम करने का मौका मिले तो उसमें भी वो बेहतर नताइज देने की तवक्को रखते हैं। मैंने अंडर-19 टीम जब थी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में, ये जुनैद खान साहब उनके साथ थे। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, अगर हम देखें पीएसएल और आईपीएल ने भी आपस में क्लैश मैं कहूँगी, क्योंकि एक ही वक्त में दोनों ने होना है और हमारे काफ़ी प्लेयर्स जो मतलब पीएसएल का हिस्सा होते हैं प्रोबेबली वो आईपीएल के अंदर शामिल हो। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि स्टेडियम स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही होगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीएसएल जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम फैसलाबाद का भी जायज़ा लेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ अरसा जो है वहाँ पर हो जाए या यूएई में शिफ्ट हो जाए? क्या सूरत है? नहीं, 2 चीज़ें हैं ना, ये एक तो तसादुम की बात है कि जो उनका शेड्यूल है वो आमने सामने एक ही वक्त में हो रहे होंगे। तो ये चंद दिन पहले समीन राना साहब आए थे यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में और उन्होंने ये गुफ्तगू की थी कि आईपीएल के साथ अगर मुतसादिम है तो जो मामलात हैं उनके जो मसाइल सामने आ सकते हैं उसके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया था और उसके बाद जो उससे फ़ायदा हो सकता है उस बारे में भी उन्होंने बात की थी। बाद में उन्होंने 1-2 और जगह पर भी जब उन्हें गुफ्तगू का मौका मिला तो उन्होंने इसी ख्याल का इजहार किया है। ऐसी गुफ्तगू उन्होंने की है कि आईपीएल के साथ अगर मुतसादम है पाकिस्तान सुपर लीग की तारीखें तो उसमें किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चैलेंज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में क्या करता है, ये अब उनकी तरफ है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि फैसलाबाद में और स्टेडियम्स की जो तामीर है, चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफी उससे पहले हो जानी है और तामीराती काम उससे पहले मुकम्मल हो जाएगा। फैसलाबाद में अगर एक ऑप्शन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको देखता है कि वहाँ पर पीएसएल के मैचेस होने चाहिए, तो यकीनी तौर पर उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे हट कर जो पाकिस्तान के और स्टेडियम्स हैं मुख्तलिफ शहरों में, जो छोटे शहर हैं आपके, ये लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची, इससे निकल कर आपको फैसलाबाद, आपको गुजरांवाला, जो दीगर स्टेडियम्स हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। और ये हुकूमत वक्त का भी की ज़िम्मेदारी है कि ये जो स्टेडियम्स हैं मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पर पहले इंटरनेशनल क्रिकेट हो चुकी हुई है और वहाँ पर एक पोटेंशल है क्राउड के एतबार से, जब आप वहाँ पर टूर्नामेंट्स को लेकर जाएंगे तो आपकी जो मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा और एक बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मुल्क के अंदर आ सकती है। तो पीएसएल को अगर हुकूमती सतह पर देखा जाए तो इसको ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि आपको हर दूसरे दिन जो आला सतह पर तब्दीली है वो नहीं होनी चाहिए और जो पीसीबी के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। बदकिस्मती से अब तक नहीं है कि वो जिस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए पीएसएल को वो नहीं कर पाते हैं। और उसको सबसे पहले जो उसकी जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो प्लेस की क्वालिटी को इंश्योर करना चाहिए। अगर आपकी प्लेस की क्वालिटी नहीं होगी तो लोग आपको देखें गुजरांवाला या जैसा कि फैसलाबाद है,
लोगों को एक शौक तो होगा ना स्टेडियम आने का, लेकिन वो शौक बरकरार कैसे रहेगा या उसमें इजाफा कैसे होगा, वो जब आपके कंपटीशन जो है वो उनको मजबूर करेंगे स्टेडियम तक आने में। ये एक शौक है स्टेडियम तक आने का, ये 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा अगर वो आएंगे तो उसमें कमी वाक़ होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसमें मुसाबकत की फ़िज़ा बरकरार रहेगी, आपके आखिरी ओवर तक जाएंगे मैच और दिलचस्प और सनसनीखेज़ मैचेस होंगे, तो वो लोगों को वापस बुलाएंगे, खींचेंगे अगले मैच के लिए। तो जो आपके लिए सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपने क्या उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है या नहीं करना है। और अगर क्या जिस तरह की PSL इस मरतबा कराई है, जिस तरह का ये चैम्पियंस कप हुआ है, क्या आपको 5 टीमों का है, PSL 6 टीमों पर मुश्तमिल होगी, तो क्या आप उसको यकीनी बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? तो ये एक सवालिया निशान है जो कि PCB के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ है वहाँ पर मौजूद। उनको इसका जवाब तो देना ही देना है, उनको इस बारे में काम करने की ज़रूरत है, जो कि अभी सरेदस्त अगर हम उसका जिक्र करते हैं तो नज़र नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, इधर चैम्पियंस कप हो रहा है जिस पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने की है और उसका रिवॉर्ड हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आया, इकोनॉमिकली भी नज़र नहीं आया, प्लेयर्स का भी कोई ऐसा पूल तैयार नहीं हुआ कि हम समझते कि हाँ बिल्कुल एक नई पूरी एक बेंच स्ट्रेंथ हमारी तैयार हो गई है। तो वही बात है ना, बेंच नज़र आई ना स्ट्रेंथ नज़र आई। वही प्लेयर्स हैं जो बांग्लादेश से पहले थे, वही आज हमारे सामने हैं। एक तरफ अगर हम देखते हैं तो प्लेयर्स जो हैं वो रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, कहीं पर साउथ शकील का रिकॉर्ड भी तोड़ा जा रहा है, कहीं पर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा जा रहा है। तो चैम्पियंस कप ने हमें क्या दिया है? सिर्फ खिलाड़ियों का वक्त ही ऑक्यूपाई किया है, मतलब क्या हमें रिजल्ट इसका? देखिए, 2 पहलू हैं इसके जो आपने सवाल किया है। एक साउथ शकील का, जैसे कमांडो मेंडिस ने उन्होंने 8 मुसलसल निस्फ सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। इंग्लैंड गए थे, वहाँ पर भी रन्स करके आए। वहाँ पर श्रीलंका जो है वो टेस्ट मैच भी जीता इंग्लैंड के ख़िलाफ़। यहाँ पर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी उन्होंने रन स्कोर किए ऑन बोर्ड और वो 8 मुसलसल निस्फ सेंचुरियाँ बनाने वाले खिलाड़ी बने। इससे पहले 7 का जो था वो साउथ शकील का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। फिर तेज़ जो 1000 रन है मेरा ख्याल टेस्ट मैचेस में, वो सर डॉन ब्रैडमैन की तरफ गए हैं। तो सर इसका कोई मवाजना नहीं है। सर डॉन, एक तो लोगों को ये जहन में रखना पड़ेगा कि कोई सर डॉन ब्रैडमैन के साथ मवाजना नहीं। ये अदादो शुमार हैं, ये कभी एक वक्त तक रहते हैं, उसके बाद कोई और आता है उसको आगे लेकर चला जाता है, कोई उससे बेहतर काबिलियत के साथ नहीं कोई मवाजना नहीं है। सो वो अच्छा खेल रहे हैं और श्रीलंका की क्रिकेट वापस ऊपर आ रही है और वो मैचेस जीतने की तरफ जा रहे हैं। उनकी क्रिकेट में जो एक कमी नज़र आ रही थी कि वो जो तवील दौरानी की क्रिकेट थी, महिला जयवर्धने के बाद, कुमार संगकारा के बाद, तिलक रत्ने दिलशन के बाद, एंजेलो मैथ्यूज़ की पीक के बाद, उनकी बॉलिंग जो स्ट्रेंथ थी उसके बाद, तो कोई जो कमी नज़र आ रही थी। अब ये वाली जो टीम खेल रही है, जैसे इंग्लैंड में खेल कर आए, जैसे अब यहाँ पर वो टेस्ट मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, तो एक खुशकुन मंजर है कि उनकी क्रिकेट वापस बेहतरी की तरफ जा रही है। उसका क्रेडिट जाता है जिन प्लेयर्स को, उनके कोचिंग स्टाफ को, जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनके जो निचली सतह पर काम करने वाले लोग हैं। तो ये एक अच्छा है उनके लिए, उनकी क्रिकेट के लिए, और ना सिर्फ श्रीलंका की क्रिकेट के लिए बल्कि ये मजमूई तौर पर दुनिया क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि एक वो टीम जो कि, और श्रीलंका की टीम ऐसी टीम नहीं है कि जिसको आप कोई हल्की टीम समझे। इनको आप T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में देख लें, इनको आप 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप मुकाबलों में देख लें, ये बहुत सख्त तारीफ रहे हैं और इनमें हमेशा से इनफरादी तौर पर बहुत बासलाहियत क्रिकेटर्स मौजूद रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। जहाँ तक ताल्लुक इस चैम्पियंस कप का है कि इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ और उससे क्या मिला है, देखिए बात यह है कि अगर तो लोगों को कुछ उम्मीद थी या लोग ये समझ रहे थे कि इससे बहुत कुछ मिलना है, जो लोग ये समझ रहे थे, हाँ। तो कम से कम उनको तो एक ख्याल ज़रूर सामने नज़र आ गया ना कि इससे हमें वो कुछ जो तवक्को थी वो नहीं हो सकती, और ये होना भी नहीं है।